तो देखो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए। यहाँ पे देखो हम लोग ने क्या देखा था, स्पर्म का सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन देख लिया था, ठीक है। अब जो हम लोग फ्यूजन देखना है वो एक के साथ देखना है, एक फ्यूज विद स्पर्म। एक अब क्या कर रहा है, फ्यूज कर रहा है किसके साथ, स्पर्म के साथ। एक बचा हुआ था ना, एक यहाँ मान लो एक नहीं होगा और एक स्पर्म बचा हुआ था, एक स्पर्म फ्यूज कर चुका है किसके साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। एक स्पर्म बचा हुआ है हैप्लॉइड है, एक भी क्या है हैप्लॉइड। तो दोनों क्या है देखो, स्पर्म एक, दोनों हैप्लॉइड मिलकर क्या बनाएगा, जाइगोट, जाइगोट बनाएगा, ठीक है। और जाइगोट के बाद क्या बनेगा, जाइगोट के बाद क्या बनेगा, यहाँ पे डिप्लॉइड बनाएगा क्या, एम्ब्रायो। और एम्ब्रायो क्या होगा, कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। क्यों, क्योंकि एन और एम मिलकर क्या बना रहा है, 2n। तो जाइगोट भी डिप्लॉइड हो जाएगा और एम्ब्रायो भी कैसा हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो एंडोस्पर्म, तो यहाँ पे देखो एक फ्यूज किया स्पर्म के साथ, दिस कंडीशन इज नोन एज सिंगेमी। सिंगेमी क्या होता है, जहां पे एक फ्यूज कर रहा है स्पर्म के साथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगेमी बोलते हैं। तो ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिंगेमी, दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सिंगेमी मींस एक स्पर्म फर्टिलाइज विद एग, ठीक है। दूसरा फर्टिलाइजेशन कहां पे हो रहा है, एक स्पर्म फर्टिलाइज विद किसके साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन एक फर्टिलाइजर और सिंगेमी एक फर्टिलाइजर, तो एक फर्टिलाइजर दोनों मिलकर फाइनली क्या बना दिया, डबल फर्टिलाइजर। तो डबल फर्टिलाइजर के अंदर में आ जाता है सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन मिलकर के बनता है। आगे देखो डबल फर्टिलाइजर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है यहाँ पे। डबल फर्टिलाइजर इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजर क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है किसका, एंजियोस्पर्म का, ठीक है। डबल फर्टिलाइजर इज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, डिस्कवर्ड बाय नवाशिन, ठीक है, सर्जी गैब्रिलोविच नवाशिन इन फ्रिटिलरिया एंड लिलियम प्लांट्स। फ्रिटिलरिया एंड लिलियम प्लांट्स के अंदर में डबल फर्टिलाइजर्स का डिस्कवर्ड कौन किया था, नवाशिन ने, ठीक है। In case of pteridophyta, sperms are motile, but in angiosperm, sperm are non-motile. So sperm are transferred into the embryo sac with the help of pollen tubes. ठीक है, देखो ये बात हम बता रहे तुम लोग को कि जो जिम्नोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म के केसेस में क्या था कि जो एम्ब्रायो sac, जो pollen tube के अंदर में मेल गैमेट था वो नॉन-मोटाइल था, सॉरी मोटाइल था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नॉन मोटाइल है। तो यहाँ पे अगर नॉन मोटाइल होगा तो एक के साथ कौन, एक के पास कौन लेगा, तुम अभी देखे ना कैसे कैसे हुआ था, कैसे स्पर्म निकला है, सॉरी कैसे स्पर्म निकला है, ठीक है। वो कैरी होकर के बाय में से पॉलन ट्यूब एक सेल के पास पहुंच रहा है, एक सेल के पास पहुंच रहा है, ठीक है। और ये जो पॉलन ट्यूब जो एक सेल को या स्पर्म निकला है कैरी कर रहा है, ठीक है। और कैरी करके कहां पर लेके जा रहा है, एक सेल तक लेके जा रहा है। इस प्रोसेस को लोग क्या बोलते हैं, साइफोनोगैमी बोलते हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर में भी बताते हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ऑलमोस्ट ऑल द pollen grains are monocyphonous. Each pollen grains produce only one pollen tubes. Other pollen such as that of some species of the families Malvaceae, Cucurbitaceae and Campanulaceae are polysiphonous, ठीक है। स्टेफन 1963 में इसको डिस्कवर किया था। each pollen grains emitting more than one pollen tube. अब तुम यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये समझने वाला है कि हम लोग को नॉर्मली मालूम है कि एक pollen grain से एक ही pollen tube का फॉर्मेशन हो सकता है, एक ही pollen tube जनरेट कर सकता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि एक pollen grain से एक से ज्यादा pollen tubes का फॉर्मेशन हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, देखा गया है, ठीक है। अब ये ऐसा पॉसिबिलिटी किस प्लांट में है, जैसे एक प्लांट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कुकुरबिटेसी, ठीक है। कुकुरबिटेसी मतलब क्या हो गया, जैसे कुकुम्बर, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, कुकुम्बर, जैसे खीरा, ठीक है। खीरा खाते हो ना लोग, बंगला में बताते हैं सोसा, आप मत बोलोगे कुछ नहीं आता है, ठीक है। कुकुम्बर इंग्लिश में, खीरा हम लोग बोलते हैं और बंगला में क्या होता है, सोसा। अब जिसको जो समझना समझ लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे इस फैमिली के अंदर में, कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर में क्या होता है, यहाँ पे हो सकता है क्या है, इसमें होता है क्या, पॉलीसाइफनस, मतलब पॉलीसाइफनस प्लांट है, इसमें एक से ज्यादा pollen tube का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। एक से ज्यादा pollen tube बनेगा तो क्या बनेगा, उसको पॉलीसाइफनस। इसके अलावा जैसे वो होता नहीं कि तुम लोग का एक, तुम लोग सब्जी खाते हो ना, क्या बोलते हैं उसको, कद्दू के जैसा है, सॉरी कद्दू के जैसा देखने मिलता है, गॉड के जैसे, गॉड
इसको क्या बोलते हैं, लुफा भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, ठीक है, पॉलीसाइफरस सिचुएशंस मिलता है। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है, इस पॉइंट का एक बार देखो फिर से, ठीक है, समझो इसको, 1 मिनट में आ रहा हूं। चलो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, 2 क्वेश्चंस है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हमको दो क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, 2 प्रॉब्लम दिए गए यहाँ पे। तो प्रॉब्लम देखो क्या है, यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे इफ द रूट सेल्स हैव द 8 क्रोमोसोम्स हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन सिनर्जिड एंडोस्पर्म और जाइगोट। ठीक है, बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक सेल है, ठीक है, एक रूट सेल है, इसमें क्या है हम लोग का 8 क्रोमोसोम्स है। ठीक है, 8 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। देन हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन सिनर्जिड एंडोस्पर्म जाइगोट। तुमको बताना है कि सिनर्जिड में कितना क्रोमोसोम्स होगा, एंडोस्पर्म में कितना होगा, जाइगोट में कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तुमको देखना होगा यहाँ पे रूट सेल्स कैसा होता है। रूट सेल्स डिप्लॉयड होता है, प्लांट बॉडी है ना। जाइगोट कैसा था, डिप्लॉयड था ना, एम्ब्रायो में डिप्लॉयड होगा। तो रूट सेल भी कैसा होगा, डिप्लॉयड ही होगा। तो रूट सेल अगर डिप्लॉयड होगा दैट मींस 2 n कंडीशन। ठीक है, और बोलते हैं यहाँ पे क्या, रूट सेल्स में 8 क्रोमोसोम्स है। एक रूट सेल्स में if the root cells have 8 chromosomes then how many chromosomes are present in the synergid endosperm zygote। तो यहाँ पर देखो रूट सेल्स अगर डिप्लॉयड होगा, ठीक है, तो उसमें कितना क्रोमोसोम्स होगा, 8 क्रोमोसोम्स होगा। ठीक है, क्योंकि बोलते हैं रूट सेल में 8 क्रोमोसोम्स है। रूट सेल डिप्लॉयड है मतलब दैट मींस 2n is equal to 8, 2n is equal to 8, तो n is equal to क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, n is equal to 4 हो जाएगा। अब बोले सर 4 क्यों निकालना है, अरे तुम देखो हमको क्वेश्चन क्या किया है यहाँ पे, सिनर्जिड से निकालना है, तुमको एंडोस्पर्म से निकालना है, जाइगोट से निकालना है। तो सिनर्जिड क्या था, हैप्लॉइड होता है ना। सिनर्जिड क्या, देखो n लिखा हुआ है, शॉर्ट है, छोटा वाला स्मॉल है। तो अगर सिनर्जिड से हैप्लॉइड होगा तो मतलब इसको किससे इंडिकेट कर सकते हो तुम, n से। ठीक है, तो n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, n इज इक्वल टू 4। तो n इज इक्वल टू जब 4 होगा तो क्या हो गया, सिनर्जिड में 4 क्रोमोसोम्स नहीं हो गया। रूट सेल क्या है, डिप्लॉयड है ना, इसमें 8 क्रोमोसोम्स है। तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड कंडीशन क्या हो जाएगा, इसका 4। तो सिनर्जिड तो ऑलरेडी पहले से n है ना, n में क्या है, यहाँ 4 तो n में क्या हो जाएगा, 4 क्रोमोसोम्स होगा। इंडोस्पर्म कैसा है, ट्रिप्लॉइड है। अभी देखे थे ना कैसे बना था, एक स्पर्म फ्यूज विद सेकेंडरी न्यूक्लियाई टू फॉर्म क्या बना था, इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म में कितने न्यूक्लियस है, 3 न्यूक्लियस है, इसलिए इसमें क्या बोल रहे हैं, ट्रिप्लॉइड। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा कंडीशन होगा, 3n। 3n का वैल्यू क्या है यहाँ पर 4, 4 वैल्यू बैठा दो यहाँ पर, सेट करो। तो 3 into 4 कितना हो गया, 12। तो 12 क्रोमोसोम्स कहाँ पे हो गया, एंडोस्पर्म में। जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉयड। 2n, n का वैल्यू क्या है 4, पुट करो तो 2 4 8 हो गया। तो 8 क्रोमोसोम्स इज जाइगोट। इस तरीके से क्या हो सकता है, सिंपल सा है, सिंपल न्यूमेरिकल है। ठीक है, इजीली तुम लोग सॉल्व कर पाओगे। सेकंड क्वेश्चन भी देखो यहाँ पे इसी तरीके से दिया होगा, आप लोग देखना। ठीक है, बिना देखे सॉल्व करोगे एक बार तो आप लोग कंडीशन में आएगा, प्लीज इसको एक बार आप लोग देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब जो हम लोग को देखना है वो क्या है, इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म जो होता है उसमें जो फूड मटेरियल स्टोर होता है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन, जो फूड मटेरियल स्टोर होता है इंडोस्पर्म के केसेस में वो क्या होता है। ठीक है, तो एंडोस्पर्म के केसेस में जो फूड मटेरियल होता है वो क्या होता है, मेनली स्टार्च होता है। ठीक है ना, प्लांट्स है ना तो स्टार्च ही ना होगा। ठीक है, इन केसेस ऑफ मेज स्टार्च आर स्टोर्ड इन द एलियोन लेयर। अब क्या बोला, जो मेज होता है, मेज क्या है, मोनोकॉट है ना। तो मोनोकॉट के केसेस में क्या होता है, वहां पे जो फूड मटेरियल जो स्टोरेज है वो स्टोर होता है एंडोस्पर्म के केसेस में। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस ऑफ मेज स्टार्च आर स्टोर्ड इन द एलियोन लेयर। ठीक है, वहां पे क्या होता है, एलियोन लेयर के अंदर में क्या होता है, फूड मटेरियल स्टोर होता है। क्या रखना है, अगर स्टार्च मेज के अंदर में स्टोर होता है, दैट मींस मोनोकॉट के केस में क्या होगा, वो एलियोन लेयर के अंदर में स्टोर्स होगा। ठीक है, अब जब हम मोनोकॉट पढ़ेंगे तो बताएंगे एलियोन लेयर क्या होता है। ठीक है, बाकी का डिस्कस, ठीक है, जब जो जहां से जो पॉइंट्स आएगा वहीं पर इसका डिस्कस होगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे जितना बताया उसको अच्छे से समझो और आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म की बात करते हैं। यहाँ पे एंडोस्पर्म का 3 टाइप्स होता है। ठीक है, एंडोस्पर्म आर क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। एंडोस्पर्म को 3 भाग में डिवाइड किया है। एक हम लोग का सेलुलर एंडोस्पर्म,
दूसरा है हम लोग का न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और तीसरा है हम लोग का हेलोबियल एंडोस्पर्म। ठीक है, सेलुलर, न्यूक्लियर, हेलोबियल एंडोस्पर्म, तीन टाइप के एंडोस्पर्म यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे क्वेश्चंस आने का चांसेस होता है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा कहां से होता है, सबसे होता है। ठीक है, क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि यहीं से आए, ठीक है, फिर भी बता सकते हैं कौन क्वेश्चन कहां से ज्यादा आने का चांसेस होता है। ठीक है, वो उसके बाद देखेंगे। तो याद रखो यहाँ पर सेलुलर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो पहले लोग आते हैं अपने पहले एंडोस्पर्म पे, सेलुलर एंडोस्पर्म है क्या, नाम से ही पता चल रहा है कि सेलुलर, सेलुलर मींस यहाँ पे बनेगा क्या, सेल। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, सेल बनेगा। कैसे बनेगा सेल्स, अपन को मालूम है सेल्स में क्या क्या होता है। सेल्स बनाने के लिए एक बार न्यूक्लियस को डिवाइड करना होता है, न्यूक्लियस बनता है। ठीक है, उसके बाद उसमें साइटोकाइनेसिस करवाना पड़ता है, मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है ना, साइटोप्लाज्म नहीं घेरा मतलब वॉल नहीं बनाओगे एक सेल्स के चारों तरफ, तो कैसे पता चलेगा कौन सेल्स है। ठीक है ना, हर एक सेल्स अपने अपने वाले बगल वाले सेल से, अपने बाजू वाले सेल से, ठीक है, अपने बाजू वाले सेल से क्या है, अलग है। ठीक है, तो हर एक सेल्स क्या है, अपने बाजू वाले सेल्स को, बाजू वाले सेल्स क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडजेसेंट सेल्स। ठीक है, नेबर सेल्स। ठीक है, तो नेबर सेल्स बना रहा है, और नेबर सेल्स कैसे बन रहा है, बीच में एक पार्टीशन बन रहा है। वो पार्टीशन किसके थ्रू बनता है, साइटोकाइनेसिस के थ्रू बनता है। बीच में एक वॉल बनता है, वॉल फॉर्मेशन होता है, और वहां पे साइटोकाइनेसिस वाला प्रोसेस किया जाता है, जिससे क्या होता है, वहां पे एक सेल दूसरे वाले सेल से सेपरेट आउट होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो दो टर्म आएगा, एक टर्म आएगा क्या, एक आएगा तो यहाँ पर क्या, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब पहले समझ लो क्या होता है, पहले बता दे रहे थ्योरेटिकल, इस बात यहाँ पर रिटन हो जाएंगे। ठीक है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब क्या होता है कि अगर एक न्यूक्लियस लगातार कंटिन्यू डिवाइड कर रहा है, एक न्यूक्लियस डिवाइड किया, दो बनाया, ठीक, फिर उस न्यूक्लियस में अगेन रीडिवाइड हुआ एंड लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बना, लेकिन वहां पे बहुत सारे जो न्यूक्लियाई बना, लेकिन वहां पे कोई भी साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, दैट मींस सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। ठीक है, जहां पर लार्ज नंबर न्यूक्लियाई बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं ना, मतलब डिवीजन ऑफ सिंगल न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का डिवीजन क्या बनेगा, बहुत सारे न्यूक्लियस बनेगा, लार्ज नंबर न्यूक्लियाई बनेगा, लेकिन उन न्यूक्लियाई को, उन न्यूक्लियाई में साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, दैट मींस वहां पे वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा, सेल वॉल नहीं बनाया जा रहा है। ठीक है, मतलब एक सेल को दूसरे वाले सेल से सेपरेट नहीं किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ साइटोकाइनेसिस हो रहा है। तो याद रखना इस टर्म्स के लिए हम लोग वहां पे क्या यूज करेंगे, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस फ्री रहेगा, बाकी वहां पे साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। तो जहां पर भी हम बोलेंगे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब वहां पे सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, वहां पर साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। क्लियर है इतना बात। चलो अब आते हैं हम लोग क्या अपने पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म कैसे होता है, ठीक है, सेलुलर एंडोस्पर्म कैसे होता है, एकदम सिंपल सा डायग्राम है। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले तो हम लोग यहाँ पे देखे थे कि जो एंडोस्पर्म बना था, सबसे पहले क्या बना था, पीएन बना था, पेन बना था, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बना था। ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बच्चों बना था, ठीक है, इसको हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक न्यूक्लियस, यहाँ पर क्या बनेगा, जाइगोट। ठीक है, ये हम लोग क्या है, जाइगोट। ठीक है, या फिर आगे चल के बनाएगा एम्ब्रायो। ठीक है, और यहाँ पर बना था क्या, प्राइमरी मतलब पहला, ये पूरा क्या है, एंडोस्पर्म है, और इसके अंदर ये क्या है, रेड वाला न्यूक्लियस। पहला एंडोस्पर्म के अंदर न्यूक्लियस, इसका नाम दिया हम लोग क्या, पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस इन केस ऑफ सेलुलर एंडोस्पर्म डिवाइड करता है। ठीक है, ये जो देख रहे किसका देख रहे हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म का, सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, ये जो सेलुलर एंडोस्पर्म है यहाँ पर, ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड किया। ठीक है, ये डिवाइड करके क्या बनाया, दो न्यूक्लियर बनाया। ठीक है, डिवाइड कर न्यूक्लियर बनाया, ये डिवाइड के दो न्यूक्लियर बनाया। ठीक है, अब एक डिवीजन, एक न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक सेल बन गया, यहाँ पे क्या हो गया, एक सेल बन गया। ठीक है, एक हर एक न्यूक्लियर डिवीजन के बाद हो जाएगा क्या, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं
every division of primary endospermic nucleus is followed by the cytokinesis. हर न्यूक्लियर डिविजन के बाद एक होगा क्या, साइटोकाइनेसिस। फिर होगा क्या यहाँ पर, फिर न्यूक्लियस डिवाइड किया, दो बनाया, ठीक है, फिर साइटोकाइनेसिस, फिर न्यूक्लियस डिवाइड किया, फिर दो बनाया, फिर साइटोकाइनेसिस। इस तरीके से क्या होगा, बहुत सारा सेल्स बन जाएगा इसके अंदर में, बहुत सारा सेल्स बन जाएगा। तू ही तो है हौसला, ठीक है। तो ये बन गया हम लोग क्या, सेलुलर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म। इसका एग्जांपल क्या हुआ सर, इसका एग्जांपल ले लो, यहां पर भी दिया ही हुआ तुम लोग को, ठीक है। और भी एग्जांपल से पूछा भी जाता है, पेटूनिया, ठीक है। पेटूनिया मतलब क्या, इसका पेट निकला हुआ नहीं है, उसका पेटूनिया का बात नहीं कर रहा, पेटलू का बात नहीं कर रहा, जो लोग ज्यादा खाता है ना सब पेट निकल जाता है, पेटूनिया, ठीक है। तो पेटूनिया यहाँ पे क्या है, प्लांट है बच्चों, ठीक है। और क्या एग्जांपल हो जाएगा इसका, धतूरा। और क्या एग्जांपल हो जाएगा इसका, मैग्नोलिया, मैग्नोलिया, ठीक है। ये सारे एग्जांपल किसका है, सेलुलर एंडोस्पर्म का, ठीक है। और भी एग्जांपल है इसका, व्हाइट पार्ट ऑफ द कोकोनट। आप नारियल खाते हो ना, नारियल का जो सबसे आउटर मोस्ट व्हाइट एंड एडिबल पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बच्चों हम लोग बोलते हैं क्या, सेलुलर एंडोस्पर्म। मतलब हम लोग क्या खाते हैं, जो व्हाइट वाला खाते हैं वो एंडोस्पर्म ही रहता है, ठीक है। कौन सा एंडोस्पर्म रहता है, वहां पे न्यूक्लियस भी रहेगा और साइटोप्लाज्म भी रहेगा, दैट मींस वो क्या है, सेल है। कैसा सेल है, सेलुलर एंडोस्पर्म, क्लियर है। चलो ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट हम लिख दे तुम लोग यहां पर, एवरी, ठीक है, एवरी division of primary endospermic nucleus is followed by ट्रैफिक रूल, नहीं, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। every division of primary endospermic nucleus is followed by the cytokinesis, क्लियर है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग किसका था, सेलुलर एंडोस्पर्म का था। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो किसका है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का, क्लियर है। चलो देखते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या है, ठीक है बच्चों। तो लास्ट में क्या देखे थे, सेलुलर एंडोस्पर्म देख लिए, ठीक है। अब मुझे क्या देखना है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देखो बच्चों क्या होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म नाम से पता चल रहा है कि जो ये जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है इसका ताल्लुकात किससे है, न्यूक्लियस से है, ठीक है। मतलब यहां पर देखो सबसे पहले क्या होगा, यहां पे देखो डायग्राम पर देखो, यहां पर जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जब एंडोस्पर्म बना था तो पहला एंडोस्पर्म क्या था हम लोग का, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, पीईएन बना था, ठीक है। तो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस देखो यहां पे, ठीक है, ये क्या है, पीईएन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, ऊपर में क्या होगा इसके पास, यहाँ पे जो भी है एम्ब्रायो वगैरह डेवलप्ड यहाँ पे। अब बच्चों देखो यहाँ पे ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है ये फाइनली क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा। कैसा डिवीजन होगा, इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एक न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और बनाएगा कितना, दो न्यूक्लियस, ठीक है। इस तरीके से क्या हो गया मेरा, एक न्यूक्लियस डिवाइड करके बनाया क्या, दो न्यूक्लियस, ठीक है। ये दो न्यूक्लियस जो बच्चों बना, इसके बाद अपने यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है अगेन डिवाइड करेगा, ठीक है। फिर से न्यूक्लियस क्या कर रहा है,
रीडिवाइड, ये भी न्यूक्लियस और ये भी न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस आप फिर से एक बार रीडिवाइड करेंगे और बनाएंगे क्या, लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई। मतलब यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा। बाकी इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था क्या, जब हम बोलेंगे क्या नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वहां पे क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वहां पे कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। ठीक है, अगर वहां पे सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, दैट इज वहां पे साइटोकाइनेसिस यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखो लार्ज नंबर न्यूक्लियाई बनेगा इसके फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से। तो ये एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस है, ये डिवाइड करेंगे एंड बहुत सारे न्यूक्लियस को फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फर्दर स्टेज में हम लोग देख रहे हैं, फर्दर स्टेज में क्या देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारा न्यूक्लियाई बन गया। ठीक है, बहुत सारा न्यूक्लियाई बन गया। तो पहले न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, दो बना, फिर ये न्यूक्लियर डिवाइड करके फिर दो बनाएगा, चार हुआ, फिर ये डिवाइड करके चार बनाएगा, फिर वो जो चार डिवाइड था, चार को बना था, चार न्यूक्लियस बना था, अगेन वो डिवाइड करेंगे और फिर उनके डिवीजन से कई सारे लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब ये जो लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बने यहाँ पे, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, अब इन सारे न्यूक्लियस को पुश किया जाएगा टुवर्ड द पेरिफेरी ऑफ द साइटोप्लाज्म। कौन करेगा, बीच में होगा क्या, सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है, सेंटर में क्या होगा, यहाँ पे एक बड़ा सा वैक्यूल होगा, यहाँ पे ये होगा क्या, सेंट्रल वैक्यूल। ये जो सेंट्रल वैक्यूल है, ठीक है, ये सारे न्यूक्लियस जो एक जगह इकट्ठे हैं, ठीक है, उनको सारे न्यूक्लियस को क्या करेंगे, सारे न्यूक्लियस को पेरिफेरी की तरफ, ठीक है, साइटोप्लाज्म की तरफ, मतलब साइटोप्लाज्म का जो पेरिफेरल वाला पार्ट है वहां पे क्या करेंगे, इसको पुश कर दिया जाएगा, किसके थ्रू, सेंट्रल वैक्यूल के थ्रू। अब ये सारा न्यूक्लियस कहां से आ जाएगा, सारे के सारे न्यूक्लियस कहां पहुंच जाएंगे, पेरिफेरी की तरफ, ऐसे अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, और देखो यहाँ पे कुछ न्यूक्लियस क्या होगा, सेंटर की तरफ भी रहेगा, कुछ न्यूक्लियस क्या होगा यहाँ पे, सेंटर की तरफ भी रहेगा। देखो यहाँ पे, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो जितने सारे न्यूक्लियस को पेरिफेरी की तरफ पुश किया गया है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल वैक्यूल, अब उन सारे न्यूक्लियस में क्या होगा, वॉल फॉर्मेशन होगा। ठीक है, वहां पे क्या होगा, सेल वॉल बनेगा, साइटोकाइनेसिस होगा। क्या बनेगा, सेल वॉल फॉर्मेशन। ये जो सेल वॉल फॉर्मेशंस होगा ये बिगिंस होगा फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द साइटोप्लाज्म, ठीक है, एंड प्रोसीड टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड प्रोसीड टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये यहां से स्टार्ट हुआ और ये सेंटर की तरफ साइटोप्लाज्म हो रहा है, साइटोकाइनेसिस हो रहा है। ठीक है, साइटोकाइनेसिस हो गया, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म मींस क्या हो गया, सब पर्टिकुलर एक सेल्स क्या हो गए, एक दूसरे से सेपरेट, ये एक अलग सेल हो गया, एक अलग सेल हो गया, एक सेल अलग हो गया, सारे सेल्स एक दूसरे से अलग हो चुका है। ठीक है, तो ये जो तुम देख रहे हो पेरिफेरी से लेके यहां तक सेंटर की तरफ जो जा रहा है, ठीक है, ये सब का सब तुमको सेल दिख रहा है। ठीक है, और बीच में क्या है, बीच में फ्री न्यूक्लियाई, सेंटर में क्या है, फ्री न्यूक्लियाई, यहाँ पे कोई भी साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, दैट मींस यहाँ पे कोई भी सेल्स नहीं है, यहाँ पे सेल्स नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, सिर्फ यहाँ पे न्यूक्लियस का नंबर है। और यहाँ पे क्या है, जो कॉर्नर है, जो आउटर पार्ट है एंडोस्पर्म का, वो कैसा है, सेलुलर पार्ट है। इसीलिए ये जो एंडोस्पर्म बना है, ये जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बना है, ठीक है, ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बना है, यहाँ पे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, कोकोनट। ठीक है, अगला सर कोकोनट, हाँ कोकोनट, देखो कोकोनट के केस में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, जो तुम देखते हो जो व्हाइट पार्ट होता है, ठीक है, जो व्हाइट पार्ट होता है, ये देखो अगर मान लो एक नारियल है, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, तोड़ दिया, इसको मैंने क्या किया, तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया इसको, और ये उसका, ठीक है, ये क्या हो गया उसका, ये उसका सेल बाहर का, ठीक है, इसको बाहर से, और ये जो हम लोग व्हाइट पार्ट हम लोग जो खाते हैं, ये जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है, और बीच में क्या भरा रहता है, वाटर।
ठीक है, कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर कहाँ पे होता है? सेंटर में होता है, ठीक है। तो तुम देखो यहाँ पे सेंटर में क्या है? वाटर है, कोकोनट वाटर है। तो याद रखना जो सेंटर में कोकोनट वाटर है ना वो क्या है? वो एक न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, ठीक है। पूछेगा तुमसे लिक्विड एंडोस्पर्म, ठीक है, आर द एग्जांपल ऑफ, ठीक है। लिक्विड एंडोस्पर्म क्या है तेरे का? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही है, ठीक है। पूछेगा यहाँ पे क्या? लिक्विड एंडोस्पर्म, तो क्या हो गया? कोकोनट वाटर, ठीक है ना। तो जो लिक्विड वाला जो एंडोस्पर्म वो क्या है हम लोग का? कोकोनट वाटर है। मतलब ये क्या हो गया हम लोग का? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। और जो सबसे बाहर वाला आउटर पार्ट है, ये जो आउटर पार्ट है, ये जो आउटर पार्ट है जो व्हाइट इन कलर है, ठीक है, जो एडिबल होता है जिसको हम लोग खाते हैं, ये सब का सब कैसा है? मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। क्योंकि इसमें एक सेल नहीं है, बहुत सारे सेल है, देखो ना यहाँ बहुत सारे सेल है ना, तो कैसा हो गया? मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म। तो याद रखना ये जो कोकोनट में जो व्हाइट पार्ट होता है वो क्या है? मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, ठीक है। जो बाहर की तरफ है, पेरिफेरी की तरफ है, जो सेंटर में है वो उसमें क्या लाल बड़ा फ्री न्यूक्लियाई है, जहां पे कोई भी सेल्स का डिवीजन नहीं है, कोई वॉल का फॉर्मेशन नहीं है, कोई साइटोकाइनेसिस नहीं है। मतलब ये सब कैसा है? कोकोनट वाटर, दैट मींस वो कैसा हो गया? लिक्विड एंडोस्पर्म हो गया, ठीक है। क्लियर है बात? अच्छा, इसका और एग्जांपल देखो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को और भी बहुत सारे एग्जांपल है। यहाँ पे मेज है, व्हीट है, ठीक है, मेज है, व्हीट है, सनफ्लावर है, ठीक है, कैप्सूल है, कैप्सूल, ये सब के सब किसके एग्जांपल है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का। क्लियर है? चलो अब हम लोग लास्ट देखने जा रहे हैं। हम लोग सेलुलर एंडोस्पर्म देख चुके हैं, न्यूक्लियर भी देख चुके हैं। अब लास्ट हम लोग बचा क्या? हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म देखो क्या होता है। हेलोबियल एंडोस्पर्म, ठीक है। हेलोबियल एंडोस्पर्म देखो क्या होता है। पहले तुम लोग डायग्राम समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो बच्चों यहाँ क्या होगा? एक सेल है, एक बड़ा सा सेल होगा, मतलब यहाँ पे एंडोस्पर्म होगा, इसमें क्या है? न्यूक्लियस, पेन होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म में न्यूक्लियस होगा, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? पेन। ऊपर में डेवलपमेंट हो रहा है क्या? ऊपर मतलब क्या? इधर से ऐसे एम्ब्रायो का डेवलपमेंट नीचे की तरफ होता है, ठीक है, और ऊपर में क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है। तो एम्ब्रायो को फाइनली फिर इसको पुश किया, तो आगे देखेंगे डायगोनल डेवलपमेंट में, वो देखेंगे आगे। फिलहाल इतना देखो यहाँ पे। इसके बाद वो क्या होगा? फर्स्ट प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जो है बच्चों, इसमें क्या होगा? जो पीएन है उसमें फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन होगा। एक बार न्यूक्लियस डिवाइड करके क्या बनाएंगे? दो न्यूक्लियस को बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? मैंने पहले डिवीजन में दो न्यूक्लियाई फॉर्म किया, ठीक है, दो न्यूक्लियाई फॉर्म किया। अब ये जब दो न्यूक्लियस बन जाएंगे तो बीच में क्या होगा? एक न्यूक्लियर डिवीजन के बाद होगा इसमें क्या? साइटोकाइनेसिस। मतलब बीच में क्या होगा? वॉल का फॉर्मेशन होगा। तो बस यहाँ पे क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। इस साइटोकाइनेसिस को हम लोग बोल रहे क्या? ट्रांसवर्स साइटोकाइनेसिस, ठीक है, ट्रांसवर्स साइटोकाइनेसिस। ट्रांसवर्स साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या हो गया? अगर कोई साइटोकाइनेसिस ऐसे होता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स, अगर ऐसे होता है तो वर्टिकल, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स साइटोकाइनेसिस हुआ, और इस साइटोकाइनेसिस के होने की वजह से यहाँ पे दो अनइक्वल चेंबर्स बनेंगे, ठीक है। सेल्स के दो अनइक्वल चेंबर्स बनेंगे, दो अलग अलग चेंबर्स बनेंगे, एक बड़ा सा होगा, एक छोटा सा होगा, ठीक है। मान लीजिए ये वाला क्या है? ये वाला क्या है? माइक्रोपाइलर रीजन, ठीक है। और ये वाला कैसा हो गया? चेलाजल रीजन, ठीक है। जो चेलाजल रीजन वाला
चेंबर्स होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, स्मॉल होगा। ये वाला चेंबर्स कैसा है, दिख रहा है तुमको, स्मॉल दिख रहा है। और जो माइक्रोपाइलर की तरफ जो चेंबर्स होगा वो क्या होगा, लार्जर होगा। देखो बड़ा दिख भी रहा है, ठीक है। तो माइक्रोपाइलर रीजन के पास जो चेंबर्स है वो लार्जर है, एंड जो चेलेजल रीजन के पास जो चेंबर बना है वो थोड़ा सा शॉर्टर है, थोड़ा छोटा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ट्रांसफर डिवीजन हो चुका है, अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन याद रखना जो माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ जो चेंबर्स है और उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, याद रखना वो न्यूक्लियस क्या होता है, मोर रैपिडली डिवाइड कर सकता है, ठीक है ना। ये मतलब ये न्यूक्लियस जो होगा बहुत ज्यादा एक्टिव होगा, ठीक है, इन कंपैरिजन टू द स्मॉलर चेंबर व्हिच इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द चैलेंजर रीजन, ठीक है। तो चैलेंजर रीजन की तरफ जो चेंबर्स है वो थोड़ा सा क्या है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा क्या होगा, धीरे धीरे, मतलब उतना फास्ट डिवीजन नहीं करेगा, ठीक है। मतलब वो न्यूक्लियस डिवाइड तो करेगा, लेकिन वो जो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा वो जो फ्री न्यूक्लियाई बनाएगा, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई नहीं बनाएगा, कुछ नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई बनाएगा। मतलब बोल सकते हो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो सिर्फ और सिर्फ या तो इसका डिवीजन आगे होगा, या तो फिर कुछ इसके केसेस में ऐसा भी होता है कि एक बार डिवाइड करेगा या फिर एक से दो बार डिवाइड करेगा, ठीक है, या तो फिर डिवाइड ही नहीं करेगा, ठीक है। तो एक से दो बार डिवाइड करेगा, वंस एंड ट्वाइस डिवाइड होगा इसमें, और कुछ न्यूक्लियाई फॉर्म करेंगे, ठीक है, ये कुछ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है जो माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ है, कौन, जो बिगर चेंबर्स है, उसमें क्या होगा, बहुत रैपिडली क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे और बनाएंगे क्या, बहुत सारे न्यूक्लियाई। तो देखो यहाँ पे बनेंगे क्या, बहुत सारा न्यूक्लियाई। यहाँ पर भी बनेगा, लेकिन इन कंपैरिजन टू द लार्जर चेंबर यहाँ पर कम न्यूक्लियाई फॉर्म किया है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे डिवाइड हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट वाले स्टेप में जो स्मॉलर चेंबर है, ठीक है, जो स्मॉलर चेंबर है, यहाँ पे जो न्यूक्लियाई है इसमें क्या हो जाता है, इसमें हो जाता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। ये वाला जो चेंबर था जो चैलेंजर रीजन की तरफ था, ठीक है, जिसमें फ्री न्यूक्लियाई कम फॉर्म किए थे, वहां पे हो जाता है साइटोकाइनेसिस। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, साइटोकाइनेसिस, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वॉल फॉर्मेशन, वॉल फॉर्मेशन। और यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो रीजन है, डायग्राम कैसा हो जाएगा इसका, प्रोसेस टाइप का, ठीक है, ऐसा। ठीक है, और बीच में क्या होगा, ये वाला जो बड़ा वाला चेंबर है जो माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, वहां पे क्या होगा, कोई साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, यहाँ पे नो साइटोकाइनेसिस, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी साइटोकाइनेसिस ना कोई वॉल फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ यहाँ पे, तुम देखो यहाँ पे ये जो वन पैटर्न, एक जो पैटर्न बन रहा है, ठीक है, वो कैसा हो रहा है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के जैसा है, और वन पैटर्न जो है अलोंग द सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हेलोबियल एंडोस्पर्म है वो एक इंटरमीडिएट टाइप है, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं यहाँ से, बोलेगा तुमको ये जो हेलोबियल एंडोस्पर्म है, ठीक है, वो क्या है, इंटरमीडिएट टाइप है, इंटरमीडिएट टाइप। किसके किसके बीच का, क्योंकि देखो ना यहाँ पे कुछ सेलुलर पैटर्न है, कुछ न्यूक्लियर पैटर्न है, मतलब दोनों के बीच का है, इसलिए हम लोग क्या बोले इसको, इंटरमीडिएट बोले। तो हेलोबियल एंडोस्पर्म इज अ इंटरमीडिएट टाइप बिटवीन सेलुलर एंड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म,
ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये हम लोग क्या, हम लोग का 3 टाइप का एंडोस्पर्म। और एक एंडोस्पर्म होता है क्या, एक होता है रूमिनेंट एंडोस्पर्म। फोर्थ टाइप क्या होता है, रूमिनेंट एंडोस्पर्म। रूमिनेंट एंडोस्पर्म जो होता है बच्चों, ये जो क्या होता है, ये इसमें तो आपको सिर्फ एग्जांपल याद रखना है। ये हम लोग होता है क्या, बीटल में, ठीक है, बीटल में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपारी। ठीक है, जो बीटल होता है उसमें कैसे एंडोस्पर्म पाया जाता है, हम लोग का रूमिनेंट एंडोस्पर्म। ठीक है, क्लियर है? अब आप लोग इसको अच्छे से देखो, समझो। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए। एंडोस्पर्म वाला पार्ट तो कंप्लीट हुआ। अब जो हम लोग को देखना है, वो हम लोग को देखना है क्या, बिफोर फ्लावर। फ्रूट तो बन चुका है ना, फर्टिलाइजेशन देख चुके हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद पहले फ्लावर्स क्या था और फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर्स क्या है, वो देखना है हमें। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या है फ्लावर्स के पहले, इलास्टिक ऑफ फ्लावर्स के बाद इलास्टिक। ठीक है, अब देखो जो हम लोग को नेक्स्ट पार्ट में आना है क्या, फ्लावर। बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या था एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या है। बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या था एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनेगा, वो देखना है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जो फ्लावर्स है फर्टिलाइजेशन से पहले क्या था और फर्टिलाइजेशन के बाद अब क्या है, वो देखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पेटल्स, फ्लावर में क्या होंगे, पहले पेटल्स, दूसरा सेपल, मतलब इसका क्या हो गया, कोरोला, कैलिक्स, ठीक है, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम मतलब मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फोर्थ गायनोशियम, गायनोशियम फीमेल पार्ट, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसके बाद इन सब पर क्या होगा, बिफोर फर्टिलाइजेशन पेटल, सेपल, एंड्रोशियम, गायनोशियम ये था। बाद में आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा, ये सब का सब क्या हो जाएगा, विथर्स हो जाएगा सबका। ठीक है, सबका सब क्या हो जाएगा, विथर्स हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या आएंगे, हम लोग आते हैं कहां पे, ओव्यूल वाले स्ट्रक्चर्स में। ओव्यूल में क्या क्या चेंजेस हुआ था, ठीक है, सब तो देख लिए ना, फ्लावर का पेटल देख लिए, कैलिक्स देख लिए, एंड्रोशियम देख लिए। अब गायनोशियम आते फीमेल पार्ट में, फीमेल पार्ट में मेल फर्टिलाइजेशन हुआ था, तो वहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट देखना हम लोग के लिए। फीमेल पार्ट में लोग क्या कहता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन, देखो यहां पे इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट क्या हो जाएगा, ये डिजेनरेट। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखो यहां पे सिनर्जिड, सेल भी क्या हो जाता है, डिजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन से कोई काम नहीं है, जो भी काम था फर्टिलाइजेशन से पहले था। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से पहले था, क्या क्या फंक्शंस था वो देख चुके हैं हम लोग। 7 आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है, सब बीज रेट हो रहा है ना, तो यहां पे आते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये सब क्या हो गया, डिजेनरेट हो गया, ये भी डिजेनरेट। ठीक है, अब क्या बचा, न्यूसिलस। न्यूसिलस का क्या होगा, ये बनाने का क्या बनाते, पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म, परसिस्टेंट न्यूसिलस। ठीक है, एंड 8 नंबर क्या हो जाएगा, ये सब जो स्ट्रक्चर देख कहां का है, सिनर्जिड से न्यूसिलस, इंटेग्यूमेंट, ये सब का सब ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है ना, और
न्यूक्लियस रीजनरेटेड सिनेटिक। अब हम लोग ओवल के अंदर आ गए, ये सब हम लोग कहा ओवल का बाहर था, हम लोग ओवल के अंदर आ गए। ओवल के अंदर क्या कहता है, ठीक है, ये सिनेटिक सेल देख चुके ओवल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक सेल, ठीक है, एक सेल क्या बनाएगा, एक सेल से फर्टिलाइजेशन हो गया ना, ये बना लिया जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो गया इसका, जाइगोट बना लिया, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई ये बना लिया क्या, एंडोस्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एंडोस्पर्म जो कैसा है, ट्रिप्लॉइड है, ठीक है। चल बच गया एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स ये भी खत्म, ठीक है, ये भी खत्म। तो अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या इतना सारा चेंजेस हो चुका है, इतना सारा चेंजेस हो चुका है। सिनर्जिक सेल, पेटल सेपल, पॉलीकैरिक्स, एंड्रोसिन, गायरोसिन सबका सब वितरण हो गया, ठीक है। इंटेगुमेंट डिजनरेट कर गया। सिनर्जिक सेल्स, ठीक है, सिनर्जिक सेल्स जो एम्ब्रायो साइट के अंदर में था वो भी डिजनरेट कर गया। न्यूक्लियस पेरिस्पर्म बना लिया, एक सेल्स जाइगोट बना लिया, ठीक है। एक सेल्स क्या बनाया, फर्टिलाइजेशन के बाद सिंगेमी किया, जाइगोट बनाया, पोलर न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म बना लिया और एंटीपोडल सेल्स डिजनरेट कर गया, ठीक है। पूरे ओवल का क्या होगा, ठीक है। अब पूरा ओवल किसमें चेंज हो जाएगा, अब ओवल तो है ना, ओवल तो स्ट्रक्चर है ना, ओवल प्रेजेंट ही है, ठीक है। उस ओवल के अंदर में क्या होगा, क्या क्या बच गया है, एंडोस्पर्म बचा है और पेरिस्पर्म बचा है, कुछ केसेस पे पेरिस्पर्म रह जाता है, परसिस्टेंट न्यूक्लियस को बोलते हैं, ठीक है। और जाइगोट, उस ओवल के अंदर क्या है, जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। और जाइगोट का डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है क्या, न्यूट्रिशंस का कौन प्रोवाइड करेगा, एंडोस्पर्म, ठीक है। और एंडोस्पर्म का हम टाइप देख चुके हैं, सेलुलर, हेलोबियल, न्यूक्लियर और रूमिनेंट एंडोस्पर्म, ये चार टाइप के एंडोस्पर्म हम देख चुके हैं, ठीक है। तो ओवल चेंज हो जाएगा किसमें, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सीड में। और ओवरी जो था जिसके अंदर ओवल प्रेजेंट था वो ओवरी चेंज हो जाएगा किसमें, फ्रूट में। अब इस फ्रूट के अंदर क्या बन रहा है, ये फ्रूट है, ये फ्रूट बॉल, अंदर में क्या है, सीड, अंदर में क्या है, सीड प्रेजेंट है। और इसी सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एंडोस्पर्म और एम्ब्रायो, ठीक है। अब जो हमको देखना है क्या, अब ये जो डेवलपमेंट है, अब ये जो सीड के अंदर में डेवलपमेंट है डाइकॉट एंड मोनोकॉट, ठीक है। डाइकॉट और मोनोकॉट जो प्लांट है, ठीक है, उसमें डेवलपमेंट किस तरीके का होता है, अब तुम देखो थोड़ा देख ले। अब ये जो डेवलपमेंट है एम्ब्रायो का, ठीक है, वो दो टाइप का है। डेवलपमेंट का बात करें हम तो ये एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कितना टाइप, दो टाइप का होता है। एक हम लोग क्या होता है, मोनोकॉट डेवलपमेंट, एक डाइकॉट डेवलपमेंट, ठीक है। अब चाहे मोनोकॉट चाहे डाइकॉट हो, दोनों का दोनों किसके अंदर आता है, दोनों किसके पार्ट है, एंजियोस्पर्म के पार्ट है, ठीक है। दोनों दोनों एंजियोस्पर्म के पार्ट है। अब हम लोग को देखना है कि आगे अभी कैसे डाइकॉट में, डाइकॉट जो बनता है, डेवलपमेंट होता है, और मोनोकॉट डेवलपमेंट है वो किस तरीके से होता है वो देखना है, ठीक है। तो हम लोग अब आगे देखेंगे क्या, डाइकॉट डेवलपमेंट, ठीक है। इसको अब कर रहे हैं। तो हम लोग फर्टिलाइजेशन से पहले और फर्टिलाइजेशन से बाद का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट रूप से देख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि मोनोकॉट एंड डाइकॉट डेवलपमेंट, ठीक है। मोनोकॉट एंड डाइकॉट डेवलपमेंट, सबसे पहले क्या होगा इसमें, देखो सबसे पहले डेवलपमेंट होगा किसका, जाइगोट का। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट आगे चल के क्या बनाता है, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करता है। देखो लेकिन यहाँ पे जो जाइगोट बना है, ठीक है, मान लीजिए जाइगोट, ठीक है। अब ये जाइगोट क्या करेगा, न्यूट्रिशंस लेगा, खाना पीना लेगा, खा पी के अपने साइज को क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। और बड़ा होने के बाद क्या होगा, अपने चारों तरफ एक कवरिंग भी बना लेगा, ठीक है ना। जाइगोट जो क्या करेगा, आगे चल के एक कवरिंग बनाएगा, और जाइगोट विद कवरिंग, जाइगोट जो बना है और साथ में उसका जो कवरिंग बन रहा है उस सबको मिला के हम लोग साथ में क्या बोल रहे हैं, oospore। क्या बोल रहे हैं, oospore। मतलब देखो यहाँ पे जाइगोट और उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, जाइगोट विद कवरिंग मिलाकर हम लोग क्या बोले, जाइगोट विथ कवरिंग
ये जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, इसको बच्चों हम लोग बोले क्या, ऊ स्पोर। क्या बोले, ऊ स्पोर। तो जायगोट आगे चल के डिवाइड किया, डिवाइड करके थोड़ा फर्दर डेवलपमेंट किया, थोड़ा सा अपने साइड्स को बढ़ाया, खाना पीना खा पी के, ठीक है। उसके बाद हमने चारों तरफ कवरिंग बनाया, जो जायगोट विद कवरिंग मेरा नाम है इसका ऊ स्पोर। अब ये ऊ स्पोर क्या करेगा आगे चल के, ये जो बना क्या बना, ऊ स्पोर बना, अभी आगे चल के क्या करेगा, डिवाइड करेगा, माइटोसिस करेगा ना बॉडी सेल्स का, ये माइटोसिस डिविजन्स करके बनाएगा एम्ब्रायो, ठीक है। एम्ब्रायो का फॉर्मेशंस करेगा, बहुत सारा सेल्स बनेगा यहाँ पे, लेट कर लो, ये क्या है, एम्ब्रायो बना, ठीक है। अब ये जो एम्ब्रायो बना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फ्यूचर प्लांट। फ्यूचर प्लांट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही एम्ब्रायो आगे जाके अपने लाइफ में डेवलप होकर के एक प्लांट, पूरे कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशंस करेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मिनिएचर प्लांट भी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिनिएचर प्लांट, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्यूचर प्लांट, फ्यूचर प्लांट, ठीक है। तो फ्यूचर प्लांट क्या होगा, फ्यूचर में जाके प्लांट बनाएगा, और क्या, इसी तो फ्यूचर प्लांट बोले, बस हो गया, और किसी समझना है, ठीक है। अब देखो ये जो एम्ब्रायो बन गया, ये आगे जाके धीरे धीरे बनाएगा क्या, तभी तो फ्यूचर प्लांट बोल रहे ना, बनाएगा प्लांट, पूरे कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशंस करवा देगा। जब ये पूरे कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशंस करवा देगा, ठीक है, तो यहां से लेकर के, जायगोट से लेकर के एम्ब्रायो तक का जो स्टेज है, या बोल सकते हो जायगोट से लेकर के पूरा एम्ब्रायो तक का जो डेवलपमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एम्ब्रायोलॉजी, 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 या फिर बोलते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस, एम्ब्रायोजेनेसिस, ठीक है। तो जायगोट से लेकर के एम्ब्रायो तक का जो डेवलपमेंट है, उसको हम लोग बोलते क्या है, एम्ब्रायोलॉजी या फिर एम्ब्रायोजेनेसिस। जेनेसिस मींस जनरेशन, किसका, एम्ब्रायो का। तो एम्ब्रायो का जनरेशन कहां से कहां तक है, जायगोट से लेकर के पूरा का पूरा एम्ब्रायो तक का जो जनरेशन है, उसको हम लोग क्या बोले, एम्ब्रायोजेनेसिस, ठीक है। अब जो आगे हम लोग को देखना क्या है, वो हम लोग को देखना है डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट डेवलपमेंट, ठीक है। डाइकोट का डेवलपमेंट देखना है, चलो तो हम लोग देखते क्या है, डाइकोट डेवलपमेंट, ठीक है। आप इसको नोट कर लेना, ठीक है, इसको रब कर लो। देखो डाइकोट डेवलपमेंट, देखो ये कैसे होता है, ठीक है। देखो इसमें ये जो प्रोसेस है वो किस तरीके से अरेंज किया गया है, उसको हमको देखना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे देखो डाइकोट डेवलपमेंट में क्या होता है, जायगोट, ठीक है, जायगोट बनेगा, सीड है ना, डाइकोट क्या है, सीड है, टू कोटिलेडन्स, सीड विद टू कोटिलेडन, क्या बोल सकते हैं उसको, डाइकोट सीड। अगर एक कोटिलेडन होगा तो मोनोकोट सीड। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, जो जायगोट होगा, मान लो मैं यहाँ पे बनाया क्या, एक जायगोट, ठीक है। जायगोट से डेवलपमेंट देखो, या फिर ऊस पोर से भी देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। जायगोट आफ्टर मतलब थोड़ा सा हल्का से डेवलप करके बनाते हैं क्या, ऊस पोर फॉर्म करता है, मतलब अपने चारों तरफ कवरिंग फॉर्म करता है, बस जायगोट विद कवरिंग विद हम लोग क्या मिला, क्या बोलते थे, ऊस पोर बोलते हैं। तो डेवलपमेंट तुम कहीं से ले सकते हो, ठीक है। तो जायगोट से हम बात करते हैं, तो जायगोट में सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे डिविजन्स होता है, यहाँ पे जायगोट डिवाइड करता है, ठीक है, और बनाता है क्या, मान लो बनाते हैं क्या, ऊस्पोर, ठीक है। अब याद रखना, चाहे वो मोनोकॉट हो चाहे वो डाइकॉट हो, ये जो जायगोट से लेकर ऊस्पोर तक का जो स्टेज है, ठीक है, ये दोनों में ही कॉमन है, दोनों में ही क्या है, सिमिलर है। लेकिन इसके बाद से जो एम्ब्रायो तक एम्ब्रायो का जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो थोड़ा सा क्या है, अलग है, वो थोड़ा डिफरेंट है। तो आगे जो हम लोग को देखना है एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, वही कैसे डेवलप हो रहा है, ठीक है, दोनों डिफरेंट कंडीशंस में, मतलब मोनोकॉट में भी अलग देखना है और डाइकॉट में भी अलग देखना है। तो यहाँ तक का जो प्रोसेस है, जायगोट से लेकर ऊस्पोर तक का दोनों में कॉमन है, लेकिन इसके बाद का जो फर्दर डेवलपमेंट है एम्ब्रायो तक का, वो क्या है, वहां पे थोड़ा डिफरेंट है, और इसी स्टेप्स को लोग आगे देखना है, ठीक है।
तो अब देखो यहाँ पे, चाहे तुम जायगोट से देखो चाहे तुम उस फोर से देखो, बात एकदम सिमिलर है, ठीक है, वहीं से कहीं से देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो जायगोट है इसमें डिवीजन होगा, ठीक है, इसमें कैसा डिवीजन होगा, इसमें होगा ट्रांसवर्स डिवीजन, इसमें होगा क्या, ट्रांसवर्स डिवीजन, ट्रांसवर्स डिवीजन। ये जो ट्रांसवर्स डिवीजन होगा इससे बनेगा क्या, दो टाइप का सेल, ठीक है, इससे बनेगा क्या, दो टाइप का सेल, ठीक है। इसको अलग बॉर्डर से दिखा रहा हूं ताकि पता चले दो टाइप के सेल्स बना है, ठीक है। तो जायगोट में हुआ ट्रांसवर्स, देखो ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, ठीक है, इसमें क्या हुआ, ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ और यहाँ पे बन गया क्या, दो सेल्स, ठीक है। दो सेल्स जो बना है, ये वाला जो सेल्स है ऊपर वाला, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हम लोग टर्मिनल सेल्स, टर्मिनल सेल, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं क्या, एम्ब्रायोनल सेल, एम्ब्रायोनल सेल। इसका दो नाम है, इसको हम लोग एपिकल सेल भी बोलते हैं, टर्मिनल सेल भी बोलते हैं और एम्ब्रायोनल सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक और नाम ऐड कर दिया इसमें, एपिकल सेल्स, ठीक है। तो जायगोट में वो ट्रांसफर डिविजन जिससे कि बना क्या, दो टाइप के सेल्स, एक टर्मिनल सेल्स जिसका नाम, दूसरा नाम एम्ब्रायोनल सेल्स है, और भी किसको क्या बोलते हैं, एपिकल सेल्स भी बोल सकते हैं। अभी जो एपिकल सेल्स बना है, ठीक है, ये तीनों का तीनों एक ही चीज का नाम है। अब ये जो सेल्स है इसको हम बोलते हैं क्या, बेसल सेल, इसको क्या बोलते हैं, बेसल सेल। अब कौन सा एपिकल सेल और कौन सा बेसल सेल, ठीक है। अब याद रखना, नीचे की तरफ क्या था, माइक्रोपाइलर रीजन था, ऊपर की तरफ क्या था, चैलेंजर रीजन था। तो बेसल सेल्स कहां पे होगा, माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ होगा, माइक्रोपाइलर रीजन। जो रीजन बता रहे सबको याद रखना क्योंकि रीजन बहुत बड़ा एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ क्या है लोग, बेसल सेल्स है, और टर्मिनल सेल्स कहां पे है, एम्ब्रायोनल रीजन में। ये क्या हो गया हम लोग का, चैलेंजर रीजन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो तुम्हारा एपिकल सेल्स है जिसका दूसरा नाम एम्ब्रायोनल सेल्स है, टर्मिनल सेल्स है, ठीक है, इसको यहाँ फर्दर देख लें, ठीक है। इसमें क्या होगा, वर्टिकल डिवीजन होगा, वर्टिकल डिवीजन। और इसमें क्या होगा, जो बेसल सेल्स है उसमें क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, इसमें ट्रांसवर्स और इसमें क्या होगा, वर्टिकल। तो देखो यहाँ पे आगे देखते हैं फर्दर डेवलपमेंट इसका, ठीक है। ये सेल ठीक है, देखो एपिकल सेल में क्या होगा, वर्टिकल डिवीजन, वर्टिकल डिवीजन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन, इसमें लगातार क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन, ठीक है। तो ट्रांसवर्स डिवीजन को लोग ऐसे दिखाया है, वर्टिकल को लोग ऐसे दिखाया है, ठीक है। तो बीच में क्या हो गया, एक सेपरेशन दे देते हैं ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए हम लोग को डिफरेंट क्लियर से, कौन किसमें डिवीजन हुआ, किसमें कौन सा, ठीक है। तो ये वाले जो सेल्स है तुम देख रहे हो, ये एपिकल सेल्स है, और ये वाला जो सेल्स है जिसमें जहां पर ट्रांसफर डिवीजन हुआ इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं बेसल सेल्स, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे, अब एपिकल सेल्स में यहाँ पर फर्दर डिवीजन स्टॉप रहेगा, यहाँ पे अभी फिलहाल कोई डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। अब जो ट्रांसवर्स डिवीजन है, ठीक है, जो ट्रांसवर्स डिवीजन है इसमें फर्दर डिवीजन होगा, यहाँ फिर से क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। लेकिन माइटोसिस डिवीजन होगा तो यहाँ पर कितना सेल स्टेज बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा कितना, 4 सेल स्टेज। देखो यहाँ पे 2 बना हुआ है ना, 2 बना हुआ है और दो सेल स्टेज और बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू यहाँ पे क्या होगा, बनेगा कितना, देखो यहाँ पे ऊपर वाला क्या है हम लोग का, टर्मिनल सेल्स, ठीक है। अब नीचे में क्या हो गया, माइटोसिस, ये वाला डिवीजन भी स्टॉप है, ये वाला डिवीजन भी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, फर्दर डेवलपमेंट होगा इसका, ठीक है। और बनेगा क्या, यहाँ पर ये डिवाइड करके 2 बनाएगा, ये डिवाइड करके 2 बनाएगा, कितना हो जाएगा, 4। फिर फर्दर डिविजन होगा, ठीक है। बार-बार की डायग्राम नहीं दिखा रहा है, बार-बार एक तो जितने डिवीजन हो रहा है वो एक बार ही बोल दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल
कुछ डिविजन्स होगा, ठीक है, कुछ माइटोसिस डिविजन्स होगा, जिसके दौरान क्या होगा, कंप्लीट यहाँ पर 6 to 10 सेल स्टेज बनेगा। कितना होगा, 6 से लेकर 10 तक का सेल्स बनेगा, 6 to 10 सेल स्टेज, जिसको अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है, कुछ बुक में 7 to 8 सेल में दिया हुआ है, ठीक है। तो 6 से 10 तक के बीच में सेल्स हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर 3 4 5 6, ठीक है। कितना हो गया, 6 से लेके 10 सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। कैसे हुआ देखो, ये सब का सब कैसे हुआ है, यहाँ पर सब वर्टिकल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। एपिकल डिवीजन में अभी फिलहाल डिवीजन स्टॉप है, और यहाँ पे लगातार क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ पे लगातार ट्रांसफर डिवीजन होते जा रहा है। ट्रांसफर डिवीजन से क्या हो रहा है, एक नए सेल्स वहां पे फाइनली ऐड होते चला गया। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या हुआ, 6 to 10 सेल स्टेज बना। अब ये जो 6 से 10 सेल स्टेज बना ना, ठीक है, ये जो 6 से 10 सेल स्टेज बना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर सेल। ये जो 6 से 10 सेल स्ट्रक्चर्स बना है, ठीक है, ये जो 6 to 10 सेल स्ट्रक्चर्स बना है, इसी को हम लोग क्या बोले हैं, सस्पेंसर सेल। और सस्पेंसर सेल का जो सबसे लास्ट वाला, सबसे टर्मिनल सेल्स होगा, जो सबसे एंड वाला सेल्स होगा, वो स्वेल कर जाता है, हल्का सा क्या करेगा, स्वेल करेगा, और स्वेल करके या बोल सकते हैं इनलार्ज करके एक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग हॉस्टोरियल सेल, हॉस्टोरियल सेल। अभी जो हॉस्टोरियल सेल्स है, ठीक है, वो सबसे टर्मिनल सेल्स है। और इस तो याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में, ये जो सस्पेंशन सेल्स है, इसका सबसे टर्मिनल वाला सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग हॉस्टोरियल सेल्स। और सबसे एपिकल वाला सेल्स जो एम्ब्रायो के पास है, ठीक है, जो सेल्स एम्ब्रायो के बहुत करीब है, एम्ब्रायो के पास है, वो वाले सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं इसको, हाइपोफाइसिस, ठीक है। तो हाइपोफाइसिस जो हो गया, वो सस्पेंशन में सबसे ऊपर वाला एपिकल वाला सेल्स है, ठीक है, जो सबसे एम्ब्रायनल रीजन के सबसे पास में। और सबसे लास्ट वाला जो सेल्स है किसका, सस्पेंसर का, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हॉस्टोरियल सेल्स बोल रहे हैं, ठीक है, जो सबसे दिखने में अलग है, थोड़ा सा इनलार्ज है, ठीक है, थोड़ा सा स्वेलिंग स्ट्रेस है, उसको हम लोग हॉस्टोरियल सेल्स बोल रहे हैं। अब इस क्वेश्चन आता है यहाँ पे, इस हॉस्टोरियल सेल्स का फंक्शन क्या होता है सर। देखो हॉस्टोरियल सेल्स का फंक्शन क्या होता है, हम लोग को मालूम है क्या, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर में क्या चीज का डेवलपमेंट हो रहा है, एम्ब्रायो का, ठीक है। और एम्ब्रायो के ठीक नीचे में, सॉरी, ओव्यूल है, ओव्यूल के ऊपर में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, ओव्यूल के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है एंडोस्पर्म का, ठीक है। पीएम जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, वो धीरे-धीरे एंडोस्पर्म को फॉर्मेशंस कर रहा है, धीरे-धीरे उसके अंदर न्यूट्रिशंस बन रहा है, ठीक है। और उसी एंडोस्पर्म के नीचे में किसका डेवलपमेंट हो रहा है, एम्ब्रायो का। अब ये जो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो रहा है बच्चों, ये एम्ब्रायो का जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसको पुश करता है कौन, हॉस्टोरियल सेल। हॉस्टोरियल सेल्स क्या करेगा ना, जो एम्ब्रायो है ना, उसको पुश करके एंडोस्पर्म के पास ले जाएगा, ठीक है। जो हॉस्टोरियल सेल्स है, वो क्या करेगा, एम्ब्रायो को पुश कर रहा है नीचे से, और उसको हॉस्टोरियल सेल के पास एकदम अटैच कर रहा है, हॉस्टोरियल सेल्स के पास ले जा रहा है, ताकि वहां से एम्ब्रायो इजीली न्यूट्रिशंस को ले पाए, ठीक है ना। समझ में क्या बोल रहे हैं, ये जो हॉस्टोरियल सेल्स है बच्चों, इसका काम होता है, जो एम्ब्रायो होता है उसको पुश करना है, कहां पे पुश करना है, एंडोस्पर्म की तरफ लेके जाना, ठीक है, ताकि वो जो एम्ब्रायो वो एंडोस्पर्म से इजीली न्यूट्रिशंस को गेन कर पाए, ठीक है। तो ये हॉस्टोरियल सेल्स का फंक्शन हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पे आगे हम लोग देख रहे हैं, ये जो 6 सेल स्टेज कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद फर्दर डेवलपमेंट होगा, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा जो ऊपर वाला जो सेल्स है, एपिकल सेल्स है, जिसका नाम क्या था, टर्मिनल सेल्स या एम्ब्रायनल सेल्स, इसमें क्या होगा, एगेन डिविजन्स होगा, ठीक है। और एगेन डिविजन से बनेगा यहाँ पर क्या, 4 सेल स्टेज। यहाँ पे क्या होगा, 4 सेल स्टेज बनेगा ऐसा, ठीक है। ठीक है, ये 4 सेल स्टेज बना, और ठीक इसके नीचे में क्या होगा, ठीक है, इसके नीचे में क्या है, सस्पेंशन सेल, जो कितना है, 6 to 10, ठीक है। अप्रॉक्स अगर एग्जैक्ट बोलोगे तो कुछ 7 to 8 सेल होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये 4 सेल्स बन गए यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये जो 4 सेल स्टेज बना है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या है,
क्वाड्रेंट स्टेज, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट स्टेज, ठीक है। चार में क्या होता है, क्वाड्रेंट स्टेज। तो क्वाड्रेंट स्टेज बने यहाँ पे किसमें, एपिकल सेल्स में। फिर से क्या होगा, फर्दर डेवलपमेंट होगा, ठीक है, और बन जाए कितना, 8 सेल स्ट्रक्चर्स, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 सेल स्ट्रक्चर्स बनेगा। और नीचे की तरफ क्या होगा इसका, नीचे की तरफ वैसे ही हॉस्टेल सेल्स 6 to 10 होगा, ठीक है। अब ये जो 8 सेल्स बना बच्चों, ये 8 सेल्स दो चेंबर में, या फिर बोल सकते हैं दो प्लेट्स में अरेंज हो जाएंगे। एक प्लेट्स में 4 सेल्स, एक प्लेट में 4 सेल्स, तो 4 सेल्स का दो प्लेट्स बनेगा और दोनों का अरेंजमेंट ऊपर नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, ये 4 सेल्स एक प्लेट में, ठीक है, फिर नीचे क्या होगा, 4 सेल्स, ठीक है, 4 सेल्स नीचे की तरफ बना। और नीचे में क्या होगा तुम्हारा, सस्पेंशन सेल्स, ठीक है, विथ हॉस्टेल सेल्स, यहां पर हाइपोफाइसिस, ये सब का सब क्या, सस्पेंशन, ये इनलार्ज हॉस्टेल सेल, ठीक है, जो कितना है 6 to 10, लेके चलते रहो, याद रहेगा, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या होगा, ये जो 8 चेंबर बना, 4 का दो चेंबर बना, दो तुम्हारा क्या बना, दो प्लेट बना, ऊपर वाला को बोलते क्या, ईपी बेसल लेयर, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं ईपी बेसल सेल, इसको क्या बोल सकते हो, हाइपोबेसल सेल, ठीक है। तो ये दो चेंबर में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, एक ईपी बेसल और एक हाइपोबेसल में, ठीक है, ईपी बेसल और हाइपोबेसल में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो ये सेल्स है ना, तो ये सेल्स में क्या है, लेयर्स भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, ईपी बेसल लेयर भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं इसमें, हाइपोबेसल लेयर, ठीक है, ये दो लेयर्स में अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ईपी बेसल और लेयर है, ये क्या क्या बनाता है, ये बनाता है तुम्हारा, याद रखना, कोटिलेडन प्लस बनाता है क्या, प्ल्यूमूल, ठीक है। तो जो एपीबेसल लेयर्स है, एपीबेसल सेल्स है, वो तुम्हारा बनाता है कोटिलेडन्स एंड प्ल्यूमूल्स, ठीक है। और जो हाइपोबेसल लेयर है, ये क्या क्या बनाता है, ये तुम्हारा बनाता है क्या, रूट कैप, दूसरा हाइपोकोटाइल, और क्या बनाता है, रेडिकल, ठीक है, रेडिकल। रूट कैप, हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल इज फॉर्म्ड बाय द हाइपोबेसल लेयर, ठीक है, जो नीचे वाला प्लेट है, और ऊपर वाला जो प्लेट है एपीबेसल सेल्स या एपीबेसल लेयर, ये बना तुम्हारा कोटिलेडन और प्ल्यूमूल। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाला है, ये जो रूट कैप बन रहा है, रूट कैप होता क्या है, रूट के टिप पे क्या होता है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, ठीक है, रूट के टिप पे क्या होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, इसको क्या बोलते हैं, रूट कैप। तो ये रूट कैप जो है, ये अकेला हाइपोबेसल लेयर ही नहीं बनाता है, बल्कि इसके साथ कौन, हाइपोफाइसिस, याद आ रहा, ये जो हाइपोफाइसिस वाला जो सेल्स है, ठीक है, ये जो हाइपोफाइसिस वाला सेल के साथ मिल करके, ये जो हाइपोबेसल सेल्स है, ये दोनों आपस में मिल करके क्या बना रहा है, रूट कैप का फॉर्मेशन करवा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इतना तो क्लियर हो चुका तुमको। इसके बाद देखो क्या होगा, यहाँ पर टोटल कितने हैं, 8 सेल स्टेज बना है, ठीक है। अब ये 8 सेल्स जो होगा, वो धीरे धीरे किसमें ट्रांसफर हो जाएगा, यहां दिखाते हैं, ये जो 8 सेल स्टेज है बच्चों, ये धीरे धीरे ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, 16 सेल स्टेज में, ठीक है। ये जो 8 सेल स्टेज है, वो ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, 16 सेल स्टेज में, ठीक है। 16 सेल कैसा हो जाएगा, वो बहुत सारा सेल में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसा, ठीक है। डेट कर लो कि ये 16 सेल स्टेज है, और सबके बीच में क्या है, बहुत सारा न्यूक्लियाई है, सबके बीच में क्या है, न्यूक्लियाई, ठीक है। और
और नीचे में क्या रहेगा तुम्हारा सही, सस्पेंसर विथ हॉस्टोरेसिस हाइपोफाइसिस, और ये वाला हॉस्टोरियल सेल, ठीक है, हॉस्टोरेसिस। अब आगे का डेवलपमेंट देखो, तो ये जो 16 सेल स्टेज बना इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, ग्लोब्यूलर स्टेज। ग्लोब्यूलर, सब याद रखो नाम, क्या का नाम बता रहे, ग्लोब्यूलर स्टेज, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अगेन डिवीजन होगा, इस तरीके से डिवीजन होते जाएगा, फर्दर डेवलपमेंट होते जाएगा, कोई नए स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता जाएगा। इसके बाद फर्दर डिवाइड करके बनेगा क्या, हार्ट जैसे स्ट्रक्चर्स, हार्ट लाइक, ठीक है। ये हार्ट लाइक जो स्ट्रक्चर्स बना, ठीक है, ये जो दो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं हार्ट में, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉटिलेडन। कौन बना रहा है मालूम तुमको, कॉटिलेडन्स, ठीक है। बीच में क्या होगा, एक्सिस होगा, बीच में क्या होगा, यहाँ पे एक एक्सिस होगा, इसको हम बोलते हैं क्या, एम्ब्रायोनल एक्सिस, एम्ब्रायोनल एक्सिस। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हो गए, ठीक है, ये जो एम्ब्रायोनल एक्सिस बना है इसको हम बोलते हैं क्या, टिगुलम, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, प्ल्यूमूल, ठीक है, यहाँ पर बनेगा क्या, प्ल्यूमूल। और नीचे में क्या होगा, फिर से वही सेम स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये तुम्हारा हॉस्टोरेसिस। अब क्या होगा, एकदम इसका डिवीजन अभी और होता जाएगा, ठीक है, और स्ट्रक्चर्स और प्रोमिनेंट होगा, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर्स और प्रोमिनेंट होगा और डायगोट का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो हम लोग तो देख ही चुके डायगोट में क्या हो गया, कॉटिलेडन बन चुका है, प्ल्यूमल रेडी है, ठीक है। इस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं क्या, टिगुलम, एम्ब्रायोनल एक्सिस, और ये वाला सेल यहाँ पे प्रेजेंट है। और लास्ट स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चंस आता है, क्वेश्चंस क्या होता है, कैप्सुला, कैप्सुला के केस में याद रखना, जो ओव्यूल था वो कैसा था, कर्व था। कैप्सुला के केस में जो ओव्यूल था कैसा था, कर्व था। तो वहां पे ये जो हार्ट वाला स्टेज है, इन केस ऑफ कैप्सुला वो भी कैसा होगा, कर्व होगा। तो कर्व स्टेज, तो ये वाला स्टेज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट स्टेज बोलते हैं, एच ए आर टी, हार्ट स्टेज। हार्ट जैसे देखने में लग रहा है ना, हार्ट स्टेज, ठीक है। तो कैप्सुला के केस में ओव्यूल का कर्व है, तो ये हार्ट वाला स्टेज क्या होगा, उसमें कर्व ही होगा, ठीक है। तो हार्ट वाला स्टेज जो कर्व होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन केस ऑफ कैप्सुला, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टॉर्पेडो स्टेज या फिर कॉर्डेड स्टेज, क्या बोलते हैं इसको, टॉर्पेडो स्टेज, या फिर इसको हम बोलते हैं क्या, कॉर्डेड स्टेज। इस तरीके से क्या हुआ हम लोग का पूरा का पूरा डायगोट जो डेवलपमेंट था वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है, कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे जाइगोट डिवाइड किया, बनाएगा अपने चारों तरफ कवरिंग, जिसको हम बोलते हैं ऊसपोर, ठीक है। ऊसपोर से डेवलपमेंट देखो, ये यहाँ से डेवलपमेंट देखो, बात बराबर है। जाइगोट में अगेन ट्रांसवर्स डिविजन होता है, दो टाइप का सेल्स बनता है, एक टर्मिनल सेल्स, एक बेसल सेल्स। टर्मिनल सेल्स जो होगा वो चैलेंजर रीजन की तरफ होगा, जो बेसल सेल्स होगा वो माइक्रोपैरेलल रीजन की तरफ होगा, ठीक है। इसके बाद वर्टिकल डिविजन होगा यहाँ पे, किसमें, टर्मिनल सेल्स में, और यहाँ पे दो सेल्स बनेगा। और जो बेसल सेल्स है वहां पे ट्रांसवर्स डिविजन से क्या होगा, दो सेल्स बनेगा। इसके बाद क्या होगा, जो एपिकल सेल्स में वहां पर फिलहाल डिविजन एब्सेंट होगा, यहाँ पर डिवीजन नहीं होगा। ट्रांसवर्स डिविजन लगातार होता रहेगा किसमें, बेसल सेल्स में, और वहां पे बनेगा 6 to 10 सेल स्टेज, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सस्पेंसर सेल्स। सस्पेंसर का जो पहला वाला सेल्स है जो एम्ब्रायो के पास में होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोफाइसिस, और सबसे टर्मिनल सेल, सबसे लास्ट वाला सेल्स है उसको हम लोग बोलते हैं हॉस्टोरियल सेल्स, ठीक है। हॉस्टोरियल सेल्स, हॉस्टोरियल सेल्स का फंक्शन बताया था क्या, कि ये क्या होता है, जो एम्ब्रायो होता है, जो एम्ब्रायो होता है उसको ऊपर से ऊपर की तरफ पुश करता है और एंडोस्पर्म के पास ले जाता है, ताकि वो एम्ब्रायो एंडोस्पर्म से इजीली न्यूट्रिशंस को ले पाए, ठीक है। अब ये जो एपिकल सेल्स है वो डिवाइड करके बनाता है चार सेल्स, जिसको हम बोलते हैं कॉर्डेड स्टेज, ठीक है। इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगा, अभी यहां से लगातार हम लोग एपिकल सेल्स में डिवीजन देखना है। फिर ये डिवाइड करके बनाता है 8 सेल स्टेज। 8 सेल स्टेज बनने के बाद क्या होगा, ये चार चार सेल्स, ठीक है, ये चार चार प्लेट में चार लेयर्स में अरेंज हो जाएंगे, चार ऊपर और चार नीचे की तरफ। जो चार ऊपर वाले लेयर है उसको बोलते हैं एपिबेसल लेयर, ठीक है, और जो नीचे वाला उसको बोलते हैं हाइपोबेसल। एपी मतलब ऊपर होता है, हाइपोबेसल नीचे होता है, ठीक है। अब हाइपोबेसल लेयर्स क्या करेगा और एपिबेसल लेयर का काम क्या होता है, एपिबेसल सेल्स क्या करता है, एक कॉटिलेडन और प्लीमूल बनवाता है,
ठीक है। प्यूबिकल को हम लोग फ्यूचर शूट बोलते हैं, जो आगे चल के अपने लाइफ में डेवलप होकर शूट का फॉर्मेशन करवाएगा। और ये जो हाइपोफाइसिस है, ठीक है, हाइपोफाइसिस का आप क्या आगे देख रहे हैं, ये जो हाइपोफाइसिस लेयर है वो रूट कैप, हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल फॉर्म कर। हाइपोकोटाइल क्या है वो भी आगे देखेंगे, ठीक है। तो रेडिकल जो होता है वो फ्यूचर रूट होता है, जो आगे चल के डेवलप होकर रूट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब ये जो रूट कैप बन रहा है, रूट के टिप पे क्या होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं, रूट कैप। अभी जो रूट कैप है वो केवल हाइपोबेसल लेयर नहीं बनाता है, बल्कि इसके साथ में हाइपोफाइसिस भी पार्टिसिपेट करता है रूट कैप के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। इसके बाद ये डेवलपमेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं। फिर ये जो 8 सेल्स है वो फर्दर डेवलपमेंट करके, फर्दर डिवाइड करके बाय मींस ऑफ माइटोसिस डिवीजन ये बनाता है क्या, कुछ 16 सेल स्टेज, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लोब्यूलर स्टेज, ठीक है, ग्लोब्यूलर स्टेज। ग्लोब्यूलर स्टेज का डिवीजन लगातार होता चलता है, होते रहता है, आगे होता रहता है। उसके बाद यहाँ पे बनता है हार्ट वाला एक स्टेज, ठीक, हार्ट वाला। ये हार्ट वाला स्टेज है, ये बीच में एक्सिस इसको बोलते हैं इंटरनल एक्सिस, इसका दूसरा नाम क्या है, इसको कॉमन नाम क्या है, ट्रिगेमिनम है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है कॉर्टिलेटन के ऊपर में प्लेमोल है, हार्ट के अंदर दो दिख रहा है डिप्रेशंस, दो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं कॉर्टिलेटन, ठीक है। अब ये जो कॉर्टिलेटन हम बताते क्या, जो हम लोग का कैप्सुला होता है उसमें ओवल क्या होता है, कर्व होता है। तो वहां पे जो हार्ट वाला स्टेज होगा इनकेस ऑफ कैप्सुला, वो भी कैसा कर्व होगा, तो कर्व स्टेज इनकेस ऑफ कैप्सुला को हम लोग बोलते हैं क्या, टॉर्पेडो स्टेज, या फिर इसको बोलते हैं लोग क्या, कोऑर्डिनेट स्टेज। इस तरीके से क्या हम लोग का डायगोनल डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ। आगे वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे मोनोकॉट डेवलपमेंट।